नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? और अब आप लोग 9th से 10th में चले गए और पहला चैप्टर आप लोग का जो है वो हो चुका है, ठीक, सूरदास का। अब हम लोग तुलसीदास का देखेंगे। तुलसीदास जी का पहले जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग उनके पद को देखेंगे। तो धनुष भंग और वन पद पर दो है तुलसीदास जी का। तो बच्चों इसके लिए ना थोड़ा सा आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जैसे क्या है, जब आपके अंदर ये भाव आएगा ना तो उस भाव से समझोगे तो आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए छप जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने तुलसीदास जी के संबंध में उचित ही लिखा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी तुलसी की कला। मतलब जो रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं संत तुलसीदास जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान जो है के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म संबत, देखो ईस्वी और जो संबत है, आप लोग कमेंट करके कितने साल का अंतर है ये बताओगे आप लोग, ठीक है। तो संबत 1554 और 1457 ईस्वी है, संबत है, दोनों में कितने साल का अंतर है सभी लोग अपने नाम के साथ कमेंट करके आप लोग बताओगे। मैं श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन इनका हुआ था और इनका जन्म स्थान है जो तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी कई मत प्रचलित हैं। इनमें दो प्रमुख मत हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले का राजापुर गांव जो है और एटा जिले का सोरो नामक स्थान जो है। एक किंवदंती जानते हो बच्चों, जैसे हम आपसे कुछ कहे वो कहानी आप जान लिए, उनसे आगे के अनुसार जब ये उत्पन्न हुए थे तभी इनके मुख में दांत थे। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्हें बचपन में ही माता पिता ने त्याग दिया था, अतः ये भीख मांगकर पेट भरते थे। अंत में बाबा नरहरि दास ने इन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई। प्रेम की अधिकता के कारण तुलसी आंधी तूफान का सामना करते हुए उनसे मिलने के लिए आधी रात में ही अपने ससुराल जा पहुँचे। रत्नावली को यह अच्छा न लगा। वह इन्हें धिक्कारते हुए क्या बोली कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हुसात, अधिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहीं मैनात। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीत। मतलब अगर जो प्रेम आप मुझसे कर रहे हैं वो राम से करते तो क्या होता, भव सागर से तर जाते। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन ये काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर इनकी भेंट जो थी अनेक संतों से हुई और संबत 1631 यानी 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह रचना 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई। और एक चीज़ और आप लोग कमेंट में करना कि आपका संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ है। इस लाइन को जब आप सुनोगे कमेंट करना कि आपका संविधान कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ है। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ तथा संबत 1660 यानी 1623 ईस्वी, संबत 1660 और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इनकी कृतियाँ जो हैं जो आप लोग को रट लेनी है। तो कवि कुल गुरु तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का उल्लेख मिलता है।
रामलला नहचु वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली। अब ये देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि साहित्य में स्थान आप लोग को याद कर लेना है। इसमें संदेह नहीं कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। निश्चय ही तुलसी हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। इनकी भाषा शैली आप लोग याद कर लीजिए कि तुलसीदास जी ने तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया। इन्होंने श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया। इनके अतिरिक्त और भी कई शैलियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में इनके जो धनुष भंग रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है उसके छंदों में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग एवं सीता की व्याकुलता का वर्णन किया है, जो वन पथ पर शीर्षक में है। के छंद कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए हैं। इस प्रकरण में राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य और मर्यादा का वर्णन है, जो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।